जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार, भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे परमा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, आपने सब एकादशियों की उपवास कथा सुनाई, अतः अब आप अंतिम एकादशी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की उपवास कथा और कह सुनाइए। इसका नाम, महत्व और विधि भी बतलाएं। मैं आप में श्रद्धा भाव रखते हुए यह अंतिम अनुरोध करता हूँ। देवकी नंदन ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं भी तुम्हारी श्रद्धा का सम्मान करके इस अंतिम उपवास कथा को अवश्य ही सुनाऊंगा, अतः तदाचित हो इसका श्रवण करें। देवकी नंदन बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी परमा एकादशी कहलाती है। इस परमा एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से इस लोक में अनेक सुख प्राप्त होते हैं तथा परलोक में विष्णु धाम मिलता है। यह उपवास भी पद्मिनी एकादशी के समान पूरा करें। हे कुंती पुत्र, इसकी एक अत्यंत ही मनोहरी कथा है। मैं तुम्हें कहता हूँ, अतः एकाग्रचित हो सुने। यह घटना ऋषियों के साथ कपिल नगर में घटी थी। कपिल नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुमेध था। उसकी पत्नी अत्यंत ही पतिव्रता थी। वह पूर्व जन्म के किसी पाप के दुष्प्रभाव से बहुत गरीब थी। उसे भीख मांगने पर भी नहीं मिलती थी। वह वस्त्रहीन रहकर भी पति सेवा में लीन रहती थी। स्वयं भूखी रहकर अतिथि को भोजन कराती थी। अपने पति से किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखती थी। एक दिवस अपनी भार्या को अत्यंत कमजोर और दीन अवस्था में देखकर सुमेधा बोला, हे प्रिय, मांगने पर भी मुझे कोई पैसे वाला धन नहीं देता, क्योंकि पैसे के अभाव में घर की गाड़ी नहीं चल सकती। अतः तुम यदि सहमत हो तो धन कमाने के लिए मैं परदेश जाकर कुछ उद्योग करूं, क्योंकि विद्वानों ने उद्योगों की प्रशंसा की है। मुझे अन्य कोई मार्ग नहीं दिखलाई पड़ता है। उसकी पत्नी ने अत्यंत ही विनीत स्वर में उत्तर दिया, हे स्वामी, मैं तो आपके चरणों की पुजारिन हूँ। मुझे तो केवल आपकी आज्ञा का अनुसरण करना है, परंतु आप जानते हैं कि मनुष्य को सदैव अपने कर्मों का ही फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए अपने सौभाग्य के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। पूर्व जन्म में हम जो भी शुभ कर्म जैसे अन्न दान, भूमि दान, विद्या दान या वस्तु दान करते हैं, उसी के अनुसार इस जन्म में प्राप्ति होती है। विधाता ने हमारे भाग्य में जो कुछ लिख दिया है, अब वैसा ही होगा। दान न करने वालों को केवल अन्न ही मिलता है। अतः मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप यहीं पर रहकर धन अर्जित करने का प्रयत्न करें, क्योंकि मैं आपका वियोग सहन नहीं कर सकती। पत्नी यदि पति के साथ न रह रही हो तो इस संसार में भाई बंधु, माता पिता तथा अन्य सभी संबंधी उसकी निंदा करते हैं, जो मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। अतः मेरा आपसे फिर यही प्यार भरा अनुरोध है कि आप यहीं रहकर ही धन प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहें। कभी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कुछ समय पश्चात कौंडिन्य ऋषि विहार करते हुए वहां आए। उनको आया देखकर सुमेधा ने पत्नी सहित उन्हें नमन किया और अपने को धन्य माना। दोनों ने कहा, आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हो गया है। तत्पश्चात सुमेधा की पत्नी ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया तथा भोजन दिया। तब उस पति भक्त पत्नी ने ऋषि को अपनी दुख भरी कथा कह सुनाई। वह बोली, हे मुनि, आपके आने से हमारे सब दुख समाप्त हो जाएंगे। आप हमें कोई ऐसा उपवास या विधि बतलाएं जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो सके। इस पर ऋषि राज ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे पुत्री, तुम पति सहित अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का उपवास श्रद्धा एवं विधि पूर्वक करें।
इस प्रकार तुम्हारे सारे पाप जलकर राख हो जाएंगे, दरिद्रता भी समाप्त हो जाएगी। तुम अपने पति सहित सुखपूर्वक और आनंदमय जीवन व्यतीत करोगी। इस उपवास में नृत्य गान के साथ रात्रि जागरण करना चाहिए। महादेव जी ने कुबेर को इसी उपवास को करने के कारण ही कोषाध्यक्ष बना दिया था। राजा हरिश्चंद्र को स्त्री पुत्र सहित राज्य वापस दिलवा दिया था। ऋषिराज ने ब्राह्मण पत्नी को परमा एकादशी की पूर्ण विधि बतला दी। इसके साथ उन्होंने पंचरात्रि व्रत कर्म भी करने के लिए कहा, जो एकादशी उपवास से भी ज़्यादा प्रभावकारी होता है। परमा एकादशी उपवास वाले दिन प्रातः ही स्नान करके पंचरात्रि उपवास शुरू कर देना चाहिए। 5 दिन तक जलहीन व्रत करने वाला अपने माता पिता व पत्नी सहित देवलोक प्राप्त करता है। 5 दिनों तक केवल संध्या काल में ही भोजन लेने वाला भी देवलोक जाता है। 5 दिनों तक स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन देने वाला सारे संसार को भोजन देने का पुण्य फल पाता है। उपवास काल में अश्वदान करने वाला त्रिलोक के दान का फल ग्रहण करता है। ब्राह्मण को तिल दान करने वाला तिलों की संख्या के वर्षों के बराबर विष्णु धाम में निवास करता है। घी पात्र दान करने से सूर्यलोक मिलता है। 5 दिनों तक पूर्ण ब्रह्मचारी रहने से देवलोक में अप्सराओं का सहचर्य मिलता है। ऋषिराज बोले, हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ यह उपवास पूरा करोगी तो तुम्हें सिद्धि मिलेगी तथा अंत में देवलोक प्राप्त होगा। कौंडिन्य ऋषि के निर्देश अनुसार उसने पति सहित परमा एकादशी तथा 5 दिनों तक उपवास नियम और विधि विधान से पूरा किया। उपवास समाप्ति पर उसने अपने सामने देवलोक से आए एक राजकुमार को खड़े हुए देखा। उसने ब्राह्मण पति पत्नी को वस्त्र भूषणों और अलंकारों से सुसज्जित कर एक महल रहने को दिया तथा जीवन यापन के लिए एक ग्राम भी दिया। वे दोनों पति पत्नी इस लोक में अनंत काल तक सुखों का उपयोग कर अंत में देवलोक को चले गए। देवकी नंदन बोले, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, परमा एकादशी उपवास को श्रद्धा पूर्वक और नियम तथा विधि के अनुसार करने वाला सारे यज्ञों और तीर्थों का फल पाता है। जैसे मनुष्य में ब्राह्मण, पशुओं में गौ, देवों में इंद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार माहों में अधिक मास श्रेष्ठ होता है। इस माह में पंचरात्रि जागरण और पद्मा एकादशी उपवास तो और भी उत्तम होता है। यह उपवास सारे पापों का विनाश कर देता है। जो शारीरिक रूप से दुर्बल है उन्हें एक एकादशी का उपवास तो अवश्य ही करना चाहिए। जो जन अधिक मास में नदी स्नान नहीं करते या एकादशी उपवास नहीं करते, उन्हें आत्मघात का दोष लगता है और वे कुयोनि में जाते हैं। अतः प्रत्येक प्राणी को दुख निवारण एवं सुख की प्राप्ति हेतु एकादशी उपवास अवश्य करने चाहिए। संसार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए एकादशी उपवास नियमकूल और विधि अनुसार करना ही एकमात्र उपाय है। अतः हे युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें समस्त एकादशियों के उपवास की विधि, नियम और महत्व बतला दिए हैं। अतः संसारवासियों को इनका उपवास करना जरूर कराना चाहिए। अधिक मास का उपवास करने वाले तो इस संसार में अतुल सुखों को भोग कर अंत में परमधाम को मोक्ष जाते हैं। ऐसे प्राणी त्रिलोक में वंदनीय होते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु की कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में श्रीमन नारायण नारायण जरूर लिखें। धन्यवाद।